हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम नरेशन से जुड़े हुए टोटल 20 एमसीक्यूज को करेंगे और साथ ही साथ उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से नरेशन के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स हैं वाइल ट्रांसफॉर्मिंग दी नरेशन। मीन्स जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे नियम हैं जिनको कि आपको समझना आवश्यक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि यहाँ पे 3 तरह के मेन चेंजेस आते हैं, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट है आपका चेंज इन पर्सन। मतलब जब आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हो तो क्या होता है कि उसके पर्सन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उसको पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। जब बात आती है रिपोर्टिंग स्पीच की, जिसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपको देखना है सन को। सन मतलब यहाँ पे एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। और जब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो वहां पे आपको देखना है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। क्लियर है? अब देखेंगे कि यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रयुक्त होने वाले हमारे जो पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तो देखेंगे कि इनमें चेंजेस आता है। कैसे? तो फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेता है, और वही सेकेंड पर्सन जो है वह अपने आप को बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और वहीं पे देखेंगे कि थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। और थर्ड पर्सन में याद रखेंगे कि जो प्रोनाउंस हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ जितने भी नाउन्स हैं आपके वो सारे के सारे थर्ड पर्सन की श्रेणी में आते हैं। अब इसे एक सेंटेंस से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने लिखा आई सेड, कॉमा, अब देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में मैंने लिखा आई एम हैप्पी। ठीक है ना? यहां देखना है, आपको ध्यान देना है। अब मैंने बताया कि 1 2 3 जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को इंगित करता है। तो यहां देखेंगे कि यहां जो फर्स्ट पर्सन प्रयुक्त हुआ है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है सेड, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे। अब आपको देखना है कि यहां जो फर्स्ट पर्सन है इसमें कैसा चेंज आता है। तो हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग हम बदल देते हैं, और सब्जेक्ट जो हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब सेड का, वो क्या है? फर्स्ट पर्सन का है। अर्थात हम इसे भी क्या कर देंगे? फर्स्ट पर्सन में बदल देंगे। ऑलरेडी जब ये हमारा फर्स्ट पर्सन है तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं। अगर यहीं पे हम बात करते सेकेंड पर्सन का, तो हमें देखना पड़ता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इसे जब हम नरेशन में चेंज करते हैं, नरेशन एक प्रकार का किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने का या उसे डिलीवर करने का एक तरीका होता है, जिसमें आप दिखाते हैं कि वक्ता के दिए गए स्टेटमेंट को आप बिना छेड़छाड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं ओरिजिनल फॉर्म में। अब हम जब इसका हम नरेशन करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? आई सेड दैट आई वॉज हैप्पी। अब यहां पे भी आपको समझना है कि वॉज कहां से आया, दैट कहां से आया। इन सभी चीजों की हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ये जो पर्सन में चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं। तो यहां हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने देखा कि यहां पे जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा ही सेड आई एम हैप्पी। अब यहां देखेंगे कि यह परिवर्तन कैसे होगा। अब यहां देख रहे हैं आई हमारा जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और जो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात देखेंगे इसका जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट। अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमें आई को ही में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना, जो बोलने वाला जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब का, उसने अपने लिए शब्द आई का प्रयोग किया है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मतलब इस स्टेटमेंट को किसी दूसरे के द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है। जब बोलने वाला दूसरा हो गया तो जो बोला है वो भी उसके लिए अन्य व्यक्ति हो गया, जिसके कारण से हमें इसके पर्सन में चेंज करने की आवश्यकता होती है। अर्थात क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि यहां पे टेंस में परिवर्तन होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस का है, जिस कारण से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बैक शिफ्टिंग होगा। क्लियर है? अर्थात क्या हो जाएगा इसका? ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। ये किसी थर्ड पर्सन के द्वारा इस चीज को रिपोर्ट किया जा रहा है, जिस कारण से आई का हमने प्रयोग उचित नहीं समझा, क्योंकि आई जो है स्पीकर को डिनोट करता है और यहां पे रिपोर्टर कोई और है, रिपोर्टिंग कोई और कर रहा है। क्लियर है?
अब दूसरे सेंटेंस में भी हम देखेंगे यू शेड आई हैव लॉस्ट माई पेन। अब देखेंगे यहां पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट जो है यहां पे फर्स्ट पर्सन का है। अब यहां देखेंगे कि ये जो हमारा है फर्स्ट पर्सन का है, फिर देखेंगे कि इसमें परिवर्तन होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका जब हम नरेशन बनाएंगे क्या हो जाएगा, यू शेड दैट। अब यहां पे यू हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, चूंकि हम देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेकंड पर्सन का है, जिसके कारण से हमें सेकंड पर्सन में बदलना है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है आपको कि ये जो हमारे जो यहां प्रयुक्त हुए हैं ये जिस केस में रहेंगे उसी केस में परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं कि यहां पे ऑब्जेक्टिव केस या पॉजिटिव केस का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं, ये पहले से जिस केस में है उसी केस को आपको मेंटेन करना है। अर्थात अब देखेंगे हैव को आपको हैड में बदलना होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का है तो हैड आ जाएगा। लॉस्ट हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में तो लॉस्ट का ही प्रयोग किया जाएगा। और माई जो है हमारा ना ये फर्स्ट पर्सन का है, जिसके कारण से आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन में से बदलना पड़ेगा। और वहीं पेन की बात करें तो पेन नाउन है जिसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं किए जाएंगे। क्लियर है, ये हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन में किस तरह से चेंजेस आते हैं। अब देखेंगे सेकेंड पर्सन को लेकर के, ही सेड टू मी, जिसे आप ही टोल्ड मी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यू आर माई फ्रेंड, मैंने लिखा एक सेंटेंस, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब देख रहे हैं यहां पे यू हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता है। अर्थात अब जब हम इसका नरेशन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी या ही टोल्ड मी ये लिख देंगे, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है हमारा एक क्या है, ये हमारा असर्टिव फॉर्म में है और असर्टिव सेंटेंस का जब नरेशन बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं तो वहां पे हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब क्या हो जाएगा, यू बदल जाएगा इस के पर्सन के अकॉर्डिंग, अर्थात यहां हो जाएगा आई, क्योंकि यहां पे देखना है आपको मी मुझसे कहा गया है कि तुम, तो मुझसे कहा गया तो ये तो सिंगुलर नंबर में है, जिसके कारण से आपको क्या करना पड़ेगा, आई का प्रयोग करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है अर्थात यहां पे वॉज, और माई देखेंगे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, अर्थात यहां हिज का प्रयोग करेंगे और आगे आ जाएगा फ्रेंड। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर इस तरह से आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप जीवन में कभी भी नरेशन से जुड़े हुए प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। क्लियर है, ये रहा मेरा चेंज इन पर्सन। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, यहां पे देखना है चेंज इन टेंस। देखते हैं इन नॉर्मल कंडीशन क्या होता है हमारा, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को देखा नहीं जाता है। इसको ऐसे समझेंगे, मैंने लिखा आई से आई एम टायर्ड। अब देखिए यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना हमारा से, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट को रेफर करता है। अर्थात देखेंगे कि यहां जो हमारा ये जो स्टेटमेंट है, जब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे ना तो इसमें किसी भी प्रकार के टेंस में चेंजेस को देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात क्या हो जाएगा, आई से दैट आई एम टायर्ड, ये आपका हो जाएगा, मतलब यहां के टेंस में कोई बैक शिफ्टिंग नहीं होगा। क्लियर है। अब साथ ही साथ देख लेते हैं, मैंने लिखा ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, मैंने ये सेंटेंस लिखा। आप देखेंगे जो सर्टेन चेंजेस होने हैं पर्सन वाले वो तो होंगे ही होंगे। क्या हो जाएगा, ही टेल्स या सेज ही रहने दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ही टेल्स मी, ठीक है। अब देखेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आपको क्या करना है, दैट में बदल देना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात हो जाएगा ही। अब देखेंगे यहां पे चूंकि वर्ब का पांचवा फॉर्म है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्रेस करता है, जिसके कारण से आपको टेंस में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। ही इज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो माई और फ्रेंड आप लिख देंगे। क्लियर है, ये आपका करेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान देना है आपको कि इससे आगे आपको क्या क्या चीजों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखना है यदि आपको
इस टेंस में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि आप पास्ट में देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, तो क्या होगा कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बैक शिफ्टिंग होगा। इसको समझते हैं। अब मैंने लिखा सेंटेंस, ही सेड आई एम हैप्पी। अब ऐसा क्यों होता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे क्या सेड है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सिंपल पास्ट के लिए प्रयुक्त होता है। क्लियर है। अब देखेंगे ये हमारा सिंपल पास्ट हो गया। क्लियर है। अब जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो क्या होता है, लिखा जाता है ही सेड, जो भी कंजंक्शन रिक्वायर्ड है दैट, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही में बदल जाएगा। एम को हम क्या करते हैं, पास्ट में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसने कहा तो वो समय बीत चुका है, अर्थात जिस समय से आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं वो समय तो पीछे चला गया, जिसके कारण से क्या करते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में लेके चले आते हैं, जिसके कारण से हमें एम को वॉज में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होगी। अब इस कारण से हमने क्या किया, ये देखिए, यहां जो हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया, यहां जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो देख रहे हैं कि ये बैक शिफ्ट हो रहा है। ये सिंपल प्रेजेंट के लिए प्रयुक्त होता है, ये सिंपल पास्ट के लिए प्रयुक्त होता है। इसी चीज को आपको ध्यान देना है। चलिए अब देखेंगे, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब यहां कहा गया है चेंज इन टेंस। हमने देखा था कि किस तरह से बैक शिफ्ट होता है, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो है ना, अगर वो पास्ट में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस किया जाए, जनरल फैक्ट को या फिर प्रोवर्ब को, तो फिर देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बैक शिफ्टिंग नहीं की जाएगी। यहां पे देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच नहीं, यहां पे रिपोर्टेड स्पीच होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब समझते हैं कैसे। मैंने बोला ही सेड टू मी, क्लियर है, द अर्थ इज राउंड। अब यहां देखिए, यहां पे क्या द अर्थ इज राउंड को हम पास्ट में लेके चलेंगे, तो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं लेके चलेंगे? ये एक ऐसा फैक्ट है जो पहले भी था, आज भी है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात कोई भी ऐसा चीज जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं हो, जो लंबे समय तक के लिए हो, कोई प्रोवर्ब हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो देखेंगे कि उसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं सदा सर्वदा, जिसके कारण से इसके टेंस में बैक शिफ्टिंग देखने को नहीं मिलता है। अर्थात क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी दैट द अर्थ इज राउंड। ये आपका करेक्ट इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। अर्थात देख रहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार के बैक शिफ्टिंग को देखा नहीं जा रहा है। इन सभी चीजों को आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ देखेंगे कि कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हम देखेंगे कि चेंजेस होते हैं जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो, ये ध्यान रखना है। जैसे जो दिस है हमारा, इसको हम दैट में बदल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है, जैसे आपने प्रेजेंट की बात की, तो प्रेजेंट में नजदीक का बोध होता है, अभी वो उस समय की बात की जा रही है। और पास्ट में जब आप उसे ले जाते हैं तो पास्ट का मतलब हो जाता है कि वो प्रेजेंट से दूर चला गया, जिस कारण से हम क्या करते हैं, जो नजदीक की बताने वाले हमारे शब्द होते हैं उनको हम दूरी बताने में प्रयोग मिलाते हैं। इसी तरह से देखेंगे आप, दीज है, इसे हम दोज में बदल देते हैं। इसी का हम नाउ है, तो नाउ को हम देन में बदल देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से सर्टेन चेंजेस आते हैं आपके। टुडे है, टुडे को आप दैट डे में बदल देते हैं, क्लियर है। अब उसी तरह से अगर हम यस्टरडे का प्रयोग कर रहे हैं तो यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में बदल देते हैं, द प्रीवियस डे में बदल देते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें टुमारो की, तो टुमारो को हम क्या कर देते हैं, द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। इन सभी चीजों को आपको देखना है, गौर करना है। और भी बहुत सर्टेन चेंजेस हैं जिनको कि आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए अब हम कुछ एमसीक्यूज को करेंगे, जिसमें देखेंगे कि इस तरह के रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। तो आपके सामने है, ही सेज आई एम अ स्टूडेंट। अब सबसे पहले देखना है, सेज जो आपका है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस में है। अर्थात देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बैक शिफ्टिंग नहीं होगा। साथ ही साथ ये एक चीज और ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं बदलना है, इसके टेंस में आपको किसी भी सूरत में नहीं बदलना है। इस आधार पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी आपका छट जाएगा, चूंकि आपने देखा है यहाँ पे कि सेकेंड वर्ब का फॉर्म यूज हुआ है, क्लियर है।
और इसको आपको कभी भी किसी भी स्थिति में बदलने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखेंगे कि हमने देखा था सन का रूल, सन 1 2 3, जहां पे 1 2 3 जो था पर्सन को इंगित कर रहा था और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। अर्थात इसे हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इसे ही में बदलना पड़ेगा। और पहले में देख रहे हैं आई है, ये आपका छट गया। अब देखेंगे ही है, यहां तक तो सही है। देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है, जिसके कारण से बैक शिफ्टिंग नहीं होगा, जिसके कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी भी छट गया। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक रूल्स हैं, अगर वो हो तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली बना पाएंगे। इसमें कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा गया यू विल से, फिर देखेंगे यू विल से, फ्यूचर की बात की जा रही, अर्थात यहां पे बैक शिफ्टिंग नहीं देखने को मिलेगा। यहां देख रहे वांटेड है, बैक शिफ्ट कर दिया आपने, खत्म हो गया। अब देखना है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यू में बदलेगा, तो यहां पे आई की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भी आपका खत्म हो गया। फिर देखेंगे यू में बदलेगा, सही है, यू में बदलेगा, सही है, लेकिन हमने ऑलरेडी बी को एलिमिनेट कर रखा है। अब देखना विल से, फिर देखेंगे कि यहां पे जो है ना बैक शिफ्टिंग नहीं देखने को मिलेगा और किसी भी सूरत में आपको क्या नहीं करना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं बदलना है, उसके टेंस को चेंज नहीं करना है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, कहता है द टीचर सेड, टीचर ने कहा। क्या कहा? तो यहां पे देख रहे हैं, यहां पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग है। अर्थात यहां पे देखेंगे कि सेड के, और एक चीज और समझना है, से टू इज इक्वल टू टेल होता है, ये ध्यान रखना है। और वहीं पे सेज टू इज इक्वल टू हमारा टेल्स होता है, और इसका पास्ट जो होता है सेड टू इज इक्वल टू टोल्ड आपको प्रयोग में लाना है। मतलब इसके आगे आपको ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कभी भी प्रयुक्त नहीं होगा अकेले, जिसके कारण से देख रहे हैं टोल्ड, ये आपका ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखिए द अर्थ इज राउंड, हमने चर्चा की थी इसी सेंटेंस को लेकर के। हमारी जो पृथ्वी है ये गोल है, अर्थात यहां पे एक हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक ऐसा फैक्ट है जो कभी परिवर्तनीय नहीं है, जिसके कारण से इसके टेंस में बैक शिफ्टिंग नहीं होगा। यहां देख रहे हैं वॉज है, बैक शिफ्ट किया जा रहा है, खत्म हो गया आपका। अब देखेंगे कि सेड के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके आपको दैट का प्रयोग करना है। क्यों करना है? तो देखेंगे ये हमारा क्या है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में है, एक फैक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले के लिए हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। अर्थात दैट होना चाहिए। ये दो ऑलरेडी आपके छट चुके हैं। यहां इफ है, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के लिए, जहां पे आप यस नो में आंसर दे सकते हैं। अर्थात आपका एक बार फिर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, यहां पूछा जा रहा है आपसे, ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका आपको करेक्ट नरेशन चेंज करना है, रिपोर्ट करना है। अब देखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फिर देखेंगे यहां पे एक कहावत है और इसमें भी देखेंगे टेंस में बैक शिफ्टिंग नहीं होगा, वॉज छट जाएगा आपका। फिर देखेंगे और सब तो सही है, दैट आ जाएगा, तो देखेंगे दैट यहां है, दैट यहां है, दैट है, कोई दिक्कत नहीं। ही सेड टू मी को टोल्ड भी आप लिख सकते हैं, तो इसका भी आप चेक कर लें, ही टोल्ड मी कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी ये आपका एलिमिनेट हो चुका है। He said to me that honesty is the best policy, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सजेशन की बात नहीं की जा रही, यहां पे सजेशन नहीं दे रहे हैं आप, ना ही ऑर्डर किया जा रहा है, जिसके कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ही सेड 2 and 2 makes 4। यहां एक बार फिर से देखेंगे, एक फैक्ट को दर्शाया जा रहा है। फैक्ट मतलब 2 और 2 4 ही होते हैं, इसमें कभी भी किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट सिर्फ लगा देंगे, एंड 2 and 2 मेड नहीं, आपको टेंस नहीं चेंज करना है, क्योंकि यहां पे एक ऐसा फैक्ट है जो कभी परिवर्तनीय नहीं है। फिर देखेंगे क्या हो जाएगा, ही सेड दैट 2 and 2 makes 4, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे देखेंगे ही टोल्ड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि टोल्ड का प्रयोग तब करते हैं जब इसके साथ आगे कोई ऑब्जेक्ट हो, नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ही सेड दैट 2 and 2 इज मेड 4, यहां आपको पेसिव में नहीं बदलना है, ये भी ध्यान रखना है। अगर हमारा नरेशन का जो स्टेटमेंट है अगर वो एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो आपको एक्टिव में ही बताना है, पेसिव में नहीं बदलना है उसे, ये ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। चलिए नेक्स्ट हमारा है, जिसमें कहा गया रोहन सेज टू मी यू आर माय फ्रेंड। इसका आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। रोहन सेज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अर्थात इसमें तो चेंजेस आएंगे नहीं। पहला आपका ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि आपने टोल्ड
पास्ट टेंस में प्रयुक्त कर दिया। सेड भी आपका खत्म हो गया, ये भी पास्ट में चला गया। टेल्स मी तो ठीक है। अब देखना है आपको सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के, अर्थात इसको हमें क्या करना पड़ेगा, आई में बदलना पड़ेगा। और आई आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, एम में बदल देंगे। और यहां पे हमारा फर्स्ट पर्सन है जो कि बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट के हमारा थर्ड पर्सन है और ये मैस्कुलिन जेंडर का है, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, हीज लगा देंगे और फ्रेंड लगा देंगे। अब देखेंगे आई एम हिज फ्रेंड कहां है, आई एम हिज फ्रेंड यहां है, आई एम हिज फ्रेंड यहां, लेकिन हमने देखा था टोल्ड यहां पे है, जिसके कारण से ये गलत हो गया, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां कहा गया ही सेड आई प्ले क्रिकेट। अब देखेंगे यहां पे क्या है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो, ठीक है ना, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में देख रहे हैं तो उसे हम क्या कर देते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में बदल देते हैं। अर्थात यहां पे क्या आ जाएगा, प्लेड आ जाएगा और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, तो ही प्लेड क्रिकेट, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। ही टोल्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो हमने कई एक बार डिस्कस कर लिया इस चीज को। ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और आपको टेंस को नहीं बदलना है, किसके, रिपोर्टिंग क्लॉज के टेंस को नहीं बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को नहीं बदलना है। अर्थात ये दोनों में वही गलती दिख रही है आपको, जिसके कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे कहा गया है आई सेड टू हर यू आर माई स्टूडेंट। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी विद्यार्थी हो। क्या है यहाँ पे, सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार और फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट और ये यहाँ जो हमारा फर्स्ट पर्सन है ये एक ही पर्सन के हैं, जिसके कारण से इसमें चेंज नहीं होगा। माय स्टूडेंट होगा तो माय स्टूडेंट माय स्टूडेंट माय स्टूडेंट माय स्टूडेंट। अब देखेंगे यहाँ पे पास्ट टेंस का प्रयोग है, जिसके कारण से यहाँ पे इज एमआर को हम क्या करेंगे, वॉज या वर में बदल देंगे। और हमारा सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये हो जाएगा सी, सी अपने साथ वॉज लेता है तो सी वॉज माय स्टूडेंट। देखना है सी वॉज माय स्टूडेंट, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई टोल्ड हर दैट सी वॉज माय स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आई सेड टू हर आई एम सिंगिंग फॉर यू। और यहीं पे देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसे हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉज या वर प्लस वर्ब का चौथा रूप। अर्थात क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहां यही रह जाएगा और आई अपने साथ वॉज लेता है, सिंगिंग आ जाएगा, फॉर के बाद हम यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर है, अर्थात ये हो जाएगा हर। क्लियर है। मतलब हो जाएगा आई टोल्ड हर या आई सेड टू हर दैट आई वॉज सिंगिंग फॉर हर। अब देखना है आई टोल्ड हर दैट आई एम, नहीं, यहां पे हम देखेंगे कि बैक शिफ्टिंग होगा जो कि गलत है यहां पे, ठीक है ना। आई सेड टू हर दैट आई वॉज सिंगिंग फॉर हर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखना है यहां पे, यहां तक तो सब सही है। यहां आपने क्या किया, पर्सन को चेंज ही नहीं किया, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये ध्यान देना है। अर्थात ये सारे के सारे आपके गलत हो गए एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी के। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है दे सेड वी हैव वॉन द मैच। उन लोगों ने कहा, क्या कहा, कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट का हो तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में आपको बदल देना है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अर्थात वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा दे हैड वॉन द मैच, दे हैव वॉन द मैच, गलत। वी नहीं, दे में बदलेगा, गलत। दे हैड वॉन द मैच, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहा गया है सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, यू हैव ऑलवेज हेल्प मी। एक बार फिर से देखेंगे कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। हैव के बाद हम देख रहे हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अर्थात यू है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, अर्थात आई हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा, हेल्प में कोई दिक्कत नहीं है, वही रह जाएगा। और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन में फेमिनिन जेंडर का है, अर्थात यहाँ पे हर हो जाएगा। आई हैड ऑलवेज हेल्प्ड हर, आई हैव ऑलवेज ये गलत है, आई हैड ऑलवेज हेल्प्ड हर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
यू टोल्ड मी यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आपने मुझसे कहा कि आप जो है ना सवेरे से पढ़ रहे हैं। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का होता है। ये सब तो सारे के सारे सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट तक कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई हो जाएगा, यहां भी है यहां भी है। ऑप्शन नंबर सी डी आपके छट गए, ठीक है ना। और इसके बाद हैड बीन आ जाएगा, रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये पूरा का पूरा ऐसा ही चलेगा। और यहां देख रहे हैं हैव है, ये आपका छट गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दे सेड टू मी यू प्लेड वेल। उन लोगों ने मुझसे कहा, मतलब मुझसे कहा, क्या कहा, यू प्लेड वेल। यू क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अर्थात इसको हमें क्या करना पड़ेगा, आई में बदलना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में बैक शिफ्टिंग होगा। अब देखेंगे यहां पे क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब हम बात करें पास्ट इंडिफिनिट की, और पास्ट इंडिफिनिट को हम किस में बदल देते हैं, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, आई हैड प्लेड वेल। तो देखना है आई प्लेड वेल, ये आपका छट गया। आई प्लेड वेल, ये भी आपका छट गया। आई हैड प्लेड वेल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये पीछे भी देखना है, क्या, दे टोल्ड मी दैट आई हैड प्लेड वेल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही बात करें इसकी, तो दे टोल्ड टू मी, टोल्ड अपने साथ टू नहीं लेता, क्यों नहीं लेता है, तो सेड टू इज इक्वल टू टोल्ड होता है। कहीं ना कहीं अगर ये मैं बात कर रहा हूं ये बराबर है इसके, मतलब टू अगर इस पार है तो इसमें निहित है, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है, सी सेड टू हिम यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग। उसने उससे कहा, ठीक है ना, क्या कहा, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम एक गीत गा रहे थे। अब देखिए सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हिम, अर्थात यहां हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा आपका, ही हो जाएगा। और यहां वर सिंगिंग, यहां बात की जा रही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट का हो। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है, हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिंगिंग, ये हो जाएगा आपका। और ये सॉन्ग आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ही हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग कहां है, ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग खत्म हो गया। ही हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, हैज बीन है यहां पे, ये खत्म हो गया। ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग खत्म हो गया, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। रानी टोल्ड हर फ्रेंड, रानी ने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा, यू हैड ब्रोकन योर लेग। अब यहां बात की जा रही है हैड ब्रोकन, पास्ट परफेक्ट की, और पास्ट परफेक्ट को हम क्या करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के चेंज को नहीं अप्लाई करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का हो, तो उसे हम उसी टेंस में छोड़ देते हैं, इसके टेंस में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। और सारी चीजें जरूर चेंज होती हैं, जैसे पर्सन का हो गया आपका सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हर फ्रेंड। हर फ्रेंड यहां पे क्या है, यहां पे यूज कर सकते हैं एक प्रोनाउन का सी का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि यहां पे जितने भी ऑप्शंस है ये स्थापित नहीं हो रहा है कि लड़का है लड़की है, जिसके कारण से क्या है, आप सी को ही चुनेंगे। हो जाएगा आपका सी। और हैड ब्रोकन योर, ये भी हमारा सेकेंड पर्सन का है, तो इसके अकॉर्डिंग हर लेग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी टोल्ड हर फ्रेंड, तो रानी टोल्ड हर फ्रेंड, रानी टोल्ड हर फ्रेंड, रानी सेड हर फ्रेंड, ये गलत हो जाएगा, सेड अपने साथ टू लेता है। रानी सेड टू हर फ्रेंड दैट हर फ्रेंड हैड ब्रोकन हर लेग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, तो देखते हैं। रानी टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी हैड हैड, यहां पे हैड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर है, ये खत्म हो गया आपका। रानी टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी हैड ब्रोकन हर लेग, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अर्थात यहां जो दो ऑप्शंस हैं आपके, ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। क्या, रानी टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी हैड ब्रोकन हर लेग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही रानी सेड टू हर फ्रेंड दैट हर फ्रेंड, अब देखेंगे कि ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा, यहां पे हर फ्रेंड का प्रयोग नहीं करना है आपको, यहां पे एक प्रोनाउन का ही सीधे प्रयोग करना है, तो सी का प्रयोग करना है, हर फ्रेंड नहीं आएगा। इस बात को आपको देखना है, समझना है। क्लियर है। जैसे यहां पे हर फ्रेंड है, ये उठ के नहीं आएगा। यहां देख रहे हैं, यहां क्या है, यहां सब्जेक्टिव केस में है, तो सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करना है। और वहीं हर की बात करें, ये पॉजेसिव केस में है, पोजेशन दिखा रहा है फ्रेंड पे, तो ये चेंज नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहा गया ही सेड आई कैन डू इट, उसने कहा कि मैं इसे कर सकता हूं। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा पास्ट का है, जिसके कारण से कैन को आपको क्या करना पड़ेगा, कुड में बदलना पड़ेगा, और वही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, अर्थात हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड डू इट। इट को आप पीछे छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अर्थात हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड, मतलब ये आपका ऑप्शन खत्म हो गया। ही सेड दैट ही कुड डू इट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही बात करें टोल्ड के प्रयोग को लेकर के, तो प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। सेड के साथ देख रहे हैं ये सही है, लेकिन यहाँ पे कुड के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और ये हमारा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये भी ध्यान रखना है, अर्थात ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, दे सेड टू मी वी मे सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे उन लोगों ने मुझसे कहा, क्या कहा, कि हम इसे हल कर सकते हैं, इस प्रश्न का हल कर सकते हैं, या इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। वी हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अर्थात दे हो जाएगा, जिसके कारण से आपका ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। अब देखें यहां दे है, यहां दे है, यहां दे है, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस में, तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। अब आपको इतना ही देखना है, माइट है, माइट है, माइट है, यहां मे है, ये आपके ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है ना। अब बचा आपके पास बी और सी, तो देखते हैं, दे सेड मी, सेड अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, प्रीपोजिशन आएगा देन आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, जिसके कारण से ये आपका खत्म हो गया। बचा कौन सा, सी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, दे टोल्ड मी दैट दे माइट सॉल्व दैट क्वेश्चन, दिस को हमने क्या किया, दैट में बदल दिया, ये भी आपको ध्यान देना है, जिसके कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहा गया है, सी सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, आई विल हेल्प यू। अब देखिए यहां पे हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है, अर्थात विल को हम क्या करेंगे, पास्ट में लेके चले जाएंगे, वुड का प्रयोग कर देंगे। फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, सेकेंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट और ये जो हमारा है सेकेंड पर्सन, ये दोनों एक ही पर्सन में है, जिसके कारण से इसमें चेंज नहीं किया जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे सारे जगह वही है, यहां पे देख रहे हैं आप विल का प्रयोग है, ये खत्म हो गया आपका। अब देखना है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का है, फेमिनिन जेंडर का है, जिसके कारण से सी में तब्दील किया जाएगा। आई हमारा, इसमें देख रहे हैं कि पर्सन को चेंज नहीं किया गया है, ये आपका छट गया। क्लियर है। अर्थात आपके पास अब बच रहा है ऑप्शन नंबर बी और डी, यहां थोड़ा करेक्शन कर देंगे, ये डी है ऑप्शन, ठीक है ना। सी सेड टू यू, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दैट, ये भी सही है। सी वुड हेल्प यू, अब यहां पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं कि इसमें क्या कमी है। सी सेड यू, यहां पे कमी है प्रीपोजिशन टू की, अर्थात ये भी आपका गलत हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है, ही सेड टू मी यू मस्ट नॉट विजिट हिम। अब यहां पे समझने वाली बात है कि किसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि यहां पे मस्ट का प्रयोग है, जिसके कारण से आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है। अब देखेंगे कि इसका किस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाएगा। सबसे पहले तो देखना है, ही सेड टू मी को ही सेड टू मी लिखेंगे या टोल्ड मी। तो देख रहे हैं सेड टू मी, सेड टू मी, सेड मी, ये आपका गलत हो गया, सेड टू मी। चलिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बी और डी बाकी है। दैट का प्रयोग किया जाएगा, यहां भी देखने को मिल रहा है सभी जगह पे दैट है आपका। ये हमारा है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। आई है, आई है, यहां पे यू है, ऑलरेडी ये एलिमिनेट हो चुका है। अब देखना है आपको कि मस्ट को आप कैसे बदल सकते हैं। एक तो मस्ट नॉट का प्रयोग है, तो वैसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पे मस्ट नॉट है, यहाँ पे देख रहे हैं हैड नॉट है, हैड नॉट है और मस्ट नॉट है। क्लियर है। अगर आपको हैड नॉट में बदलना है, ठीक है ना, मस्ट को हम हैड में भी बदल देते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का है। इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो और पास्ट में हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हैड का प्रयोग करेंगे तो हैड नॉट टू का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म प्रयुक्त होगा। तो देख रहे हैं कि हैड का प्रयोग है लेकिन टू नहीं है, जिसके कारण से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी छट जाएगा। क्लियर है, ये दो आपके छट गए। अब क्या है, ही सेड टू मी दैट, मतलब यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई मस्ट नॉट विजिट हिम। विजिट हिम, हिम को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पे ये हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है ना, जिसके कारण से क्या आपका हो जाएगा, ही सेड टू मी दैट आई मस्ट नॉट विजिट हिम, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं, ही सेड टू मी दैट आई मस्ट नॉट विजिट हिम, ये भी तो सेम ही चीज है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, अर्थात ये दोनों स्टेटमेंट
इक्वल है, एक ही को दोबारा लिख दिया गया है, अर्थात ये आपका ये भी सही हो जाएगा। क्लियर है? अब साथ ही साथ देखना है कि अगर कोई मना कर रहा है तो इसके लिए आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आप ये रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दें, क्या वार्नड लिख दें, ठीक है ना। वार्न का मतलब क्या, क्योंकि आपको यहां मना किया जा रहा है, ठीक है ना, इस सेंस में आप वार्न के भी रूप में इसे बदल सकते हैं। और जब वार्न का प्रयोग किया जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब देखेंगे सीधे आपको लिखना पड़ेगा ही वार्नड मी नॉट टू विजिट हिम, इस तरह से। क्लियर है? अर्थात ये आपका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों एक ही है, एक ही सेंटेंस को दोबारा लिख दिया गया है, अर्थात दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहां आपसे कहा गया है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड आई हैड टू गो, इसे आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। यहां पे देखेंगे सेड हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस में है, और यहां पे देखेंगे हैड भी हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी हमारा पास्ट में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो यहां जो है हमारा पास्ट इंडिफिनिट ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। और पास्ट परफेक्ट का क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात हैड तो आ गया आपके परफेक्ट के लिए, और मेन वर्ब हमारा क्या है, हैड है, और हैड का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड होता है, अर्थात हो जाएगा हैड टू गो, ये आपका हो जाएगा। और वहीं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यहां पे है ही, तो मतलब हो जाएगा ही हैड टू गो, अर्थात हो जाएगा ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड हिज फ्रेंड गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे टू का प्रयोग नहीं है, ठीक है। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड टू गो, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू कहां से आ गया, इसमें हम देखेंगे गलती है, और माय फ्रेंड नहीं आएगा, मैंने पहले ही बताया था आपको, इसके लिए आपको प्रोनाउन का चयन करना पड़ेगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपने इस सेशन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। और आज के जितने भी 20 एमसीक्यूज थे ये सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस पर बेस्ड थे। नेक्स्ट सेशन में हम इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चंस लाएंगे ताकि आप उस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से डील कर पाएं और आप वहां पे सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में आपका फिर से स्वागत होगा। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।